हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न तक प्रत्येक में अति परिवलयों के शीर्षों, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समीकरण है 16x की घात 2 माइनस 9y की घात 2 बराबर 576। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारी बात हो रही है प्रश्न के अंदर अति परिवलय। तो अति परिवलय की हमारी समीकरण की दो स्थितियां होती है। प्रथम स्थिति होती है हमारी x की घात 2 बटे ए की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बटे बी की घात 2 बराबर 1। इसमें अनुप्रस्थ x है वो हमारी x होती है, और जो हमारी नाभियां हैं वो होती है इस स्थिति में हमारी प्लस माइनस सी कोमा जीरो, जहाँ सी हमारा केंद्र से नाभि के मध्य की दूरी है, और यहाँ इस स्थिति में हमारा जो शीर्ष होता है वो होता है प्लस माइनस ए कोमा जीरो। और दूसरी स्थिति होती है हमारी y की घात 2 बटे ए की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 बटे बी की घात 2 बराबर 1। इस स्थिति में जो हमारा अनुप्रस्थ x होता है वो होता है y एक्सेस, और इस स्थिति में जो नाभियां हैं उनके जो निर्देशांक है वो हमारे होते हैं 0 प्लस माइनस सी, और जो हमारे शीर्ष हैं उनके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 प्लस माइनस ए। और हमारी जो उत्केंद्रता है उसे हम सी से ई से लिखते हैं, और ई बराबर हमारा होता है सी बटे ए दोनों स्थितियों में। फिर हमारी आती है नाभि लंब जीवा की लंबाई, जिसे हम एल से लिखते हैं, और ये हमारी दोनों स्थितियों में एल बराबर होगी 2 बी की घात 2 बटे ए। अब हमारे प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है 16x की घात 2 माइनस 9y की घात 2 576। तो सबसे पहले हम बराबर 1 लाना होगा, तो 576 से भाग देना होगा। तो 16x की घात 2 बटे 576 माइनस 9y की घात 2 बटा 576 बराबर आ जाएगा 576 बटे 576। यहाँ हम काटेंगे 16 से, तो ये 16 एकम 16 आ जाएगा। यहाँ 16 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। यहाँ 9 से देंगे 9 एकम 9, यहाँ 9 से भाग देंगे 576 में तो हमारे पास आएगा 64। तो यहाँ 576 से 576 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 बटे 36 माइनस वाई की घात 2 बटे 64 बराबर 1। तो ये हमारे एक नंबर स्थिति के बराबर। तो हम इसकी तुलना करेंगे x की घात 2 बटे ए की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बटे बी की घात 2 बराबर 1 से। तुलना, तो देखो भाई यहाँ से तुलना करते हैं तो ए की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाता है 36, और बी की घात 2 बराबर हमारे पास आता है 64। तो वर्गमूल करके हम ए और बी का मान निकालेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 6। वर्गमूल करते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह आते हैं, परंतु यहाँ धनात्मक लेंगे क्योंकि ये दूरी है। तो इसी तरह बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 8। तो हम जानते हैं सी की घात बराबर होता है हमारा ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी की घात 2 बराबर ए की घात 2 का मान है हमारे पास 36। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 64। तो जोड़ेंगे तो सी की घात 2 बराबर आ जाएगा 100, तो सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 100, और सी का मान आ जाएगा हमारे पास 10। तो हमारी प्रथम स्थिति में जो हमारी समीकरण है उसमें नाभियां होती है प्लस माइनस सी कोमा जीरो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी नाभियां सी प्लस माइनस सी कोमा जीरो। तो यहाँ से मान आ जाएगा प्लस माइनस 10 कोमा जीरो। उसके बाद हम बात करते हैं शीर्ष के लिए। तो इस स्थिति में हमारे शीर्ष के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस 1 कोमा 0। तो यहाँ से आगे हमारे पास है प्लस माइनस जो ए का मान है वो हमारे पास है 6। तो यहाँ आ गया 6 कोमा 0। उसके बाद उत्केंद्रता जिसको ई से लिखते हैं वो हमारा होता है सी बटे ए। तो यहाँ से सी का मान है हमारे पास 10 और ए का मान है 6। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो यहाँ से ई का मान आ जाएगा हमारे पास 5/3। अब हमारी बात आती है नाभि लंब की लंबाई, जिसे एल से लिखते हैं, जो कि हमारी होती है 2 बी की घात 2/ए। तो यहाँ से आ जाएगा एल बराबर 2 गुणा बी की घात 2 का मान है हमारा 64 बटा में ए का मान है हमारे पास 6। तो यहाँ 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो एल बराबर आ जाएगा 64/3 इकाई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।